तो चलिए अब बात करते हैं महंगाई मार डालेगी, और इसकी शुरुआत करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 3 दिन राहत के बाद आज कीमत में फिर बढ़ोतरी हो गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 97 रुपए 47 पैसे हो गया है। 1 जनवरी 2021 को राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे थी। वहीं डीजल की कीमत 73 रुपए 87 पैसे थी। लेकिन आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 19 पैसे और डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे है। यानी 58 दिनों के अंदर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपए 48 पैसे और डीजल 7 रुपए 60 पैसे महंगा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, फरीदाबाद से पूजा शर्मा और गोंडा से सुशील जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं रुख करूंगी पूजा शर्मा आपकी तरफ। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस बीच ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, आम आदमी कहां जाएगा? जी बिल्कुल, आम आदमी के लिए लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और काफी परेशानी आ रही है लोगों को, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का जो सीधा असर है वो महंगाई पर पड़ रहा है। हर चीज जो है, चाहे घर की सब्जी की यदि हम बात करें या फिर कपड़े खरीदने लोग बाजार में जाते हैं तो उन्हें पहले से अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं और दुकानदार सिर्फ एक ही वजह बताता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। साथ ही मैं बता दूं कि लोगों को एक बात नहीं समझ आ रही है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं स्थिर हो पा रहे हैं। लोगों की समझ से बाहर है। सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना अपडेट होते हैं और आम आदमी की यकीन मानिए कि धड़कनें थमी रहती है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम जो है क्या वज्रपात उन पर गिराएंगे। क्योंकि देखिए, जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे, क्योंकि फरीदाबाद की यदि बात करें तो औद्योगिक नगरी है, उद्योग जगत बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल लाना ले जाना महंगा हो गया है, तो हर चीज पर इफेक्ट पड़ रहा है। कोरोना के बाद काम धंधे जो व्यापार है वो बड़ी मुश्किल से पटरी पर आए। यहाँ तक कि जो आम गृहिणी है उसकी रसोई का बजट भी काफी गड़बड़ा गया है। तो ऐसे में काफी चिंता भरी बात इसको कही जा सकती है। और जो ओपेक्स प्लस है, जो क्रूड ऑयल की जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन करने वाले जो देश है, वो उनकी एक बैठक प्रस्तावित है 4 मार्च को। तो ऐसे में सबकी निगाहें अब उस पर टिकी हुई है कि ओपेक्स प्लस की ये बैठक जो है संगठन की, वो क्या रंग लाती है और इसके बाद पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें कहीं उनको रियायत मिल पाती है या नहीं। और देखिए, किसानों के साथ साथ यदि बात की जाए वर्तमान स्थिति की तो किसान आंदोलन से बढ़कर अब लोगों के लिए महंगाई हो गई है, क्योंकि हर आम और खास इससे प्रभावित हो रहा है। लोगों ने साइकिलें खरीदनी शुरू करती हैं अल्टरनेट के तौर पर, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, और साइकिल के रेट भी के दाम भी जो है डिमांड बढ़ने से बढ़ गए हैं। तो हर व्यक्ति परेशान है। अभी मैं पेट्रोल पंप पर ही खड़ी थी तो कुछ लोग मेरे से ये कहते नजर आए कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक है कि अब साइकिल खरीदने पर वो विचार कर रहे हैं और जहां तक संभव है वो अब जो व्हीकल है उनको घर पर खड़ा करते हैं। तो चिंता का विषय है बहुत ज्यादा, तो सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। जी पूजा, आपने सही कहा। 4 मार्च को जो ओपेक की जो मीटिंग होने वाली है, इससे अंदाजा लगाते हुए तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की मांगों, जो कच्चे तेल का दाम है उसमें नमी आई है। बहुत तरीके से थम गए हैं कच्चे तेल के दाम, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं थम रहे। मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, इससे पहले मैं जाना चाहूंगी संवाददाता सुशील की तरफ। सुशील, लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक अहम जो बयान हो जाता है वो हो जाता है गवर्नर का। वहीं उन्होंने ये, आरबीआई गवर्नर ने ये बयान दिया कि अब राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सोचना चाहिए, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इस पर कोई भी नहीं सोचने को तैयार है। राज्यपाल का ध्यान है, नहीं उठाए गए हैं। बताना चाहूंगा कि आज फिर तेल में, जिसमें पेट्रोल और डीजल है, उसमें उछाल आया है। पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 15 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक आम जनता है, जो वाहन चालक है, वो कहीं ना कहीं परेशान है।
सीधा तौर पर जी। उनकी जेबों पर जिस प्रकार से कि ये जेबों को ढीली करने वाला काम हो रहा है, उससे लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है। पब्लिक का ये कहना है कि भाई डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर क्षेत्र में इसकी मार पड़ती है, महंगाई पड़ती है। बात बाजारों की करें, बाजारों में जो रेट आज से 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन पहले थे, उसमें कहीं ना कहीं बाजारों में रेटों में तेजी आई है। दुकानदारों का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के रेट जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, जी। कहीं ना कहीं एक दिल्ली से जो सामान का आवागमन वाहन ट्रांसपोर्टों के माध्यम से होते हैं, उन्होंने हमारे रेट बढ़ा दिया है, इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि यहाँ पे रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। जी जी। सुशीला, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रुक करना चाहूंगी बड़ाला से, जो हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, ना राज्य सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है और ना ही केंद्र सरकार। बयानबाजियां दोनों तरफ से हो रही हैं, तो इसकी मार तो आम आदमी को झेलनी पड़ रही है ना। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल था और कोरोना में सभी के काम धंधे ठप थे। जो चाहे उद्योगपति है, चाहे किसान है, जी। चाहे वो दूसरे जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर किसी का जो है काम धंधे पर मार पड़ी है। और इतनी जो विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी के दौर से अभी कुछ उबर ही रहे थे जी। कि लोग इतनी बड़ी महंगाई और बार बार रोज आए दिन जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, जिससे त्राही त्राही मची हुई है। लोग बहुत परेशान हैं, जो काम काज है लोगों के सब प्रभावित हो रहे हैं। और जो पेट्रोल और डीजल लेने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी कुछ पिछले दिनों में घटी है। जो पेट्रोल पंप लेने, हाँ जी जी। राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं रुक करना चाहूंगी पूजा शर्मा की तरफ, जो हमारे से फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं। पूजा, जिन क्षेत्रों में या कहें जिन राज्यों में इलेक्शन है, वहां की राज्य सरकारों ने तो सोच लिया है, किसी ने 1 रुपया कम किया है। बात बंगाल की करें तो उन्होंने 1 रुपया वेट में छूट दी है, वहीं असम की करें तो वहां 5 रुपया। लेकिन दिल्ली और हरियाणा के क्या इनकी बदकिस्मती समझे कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे तो यहाँ पैसे कम नहीं होंगे? राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कोई भी सोचेगा नहीं दोनों राज्यों के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो महंगाई होती है वो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा होता है। और जब आम आदमी के ऊपर बात आती है तो वो चाहे कोई भाजपा समर्थक हो या कांग्रेस समर्थक या किसी भी राजनीतिक दल से, वो अपने अपने परिवार के बारे में सोचता है। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा रही है राजनीति में जो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम करती है। तो ऐसे में जो महंगाई को लेकर, जहां वोट महंगाई कम करने की मांग को लेकर ही मोदी सरकार भी सत्ता में आई थी, और अब जो एक लोग आक्रोशित है इस बात को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि जो क्रूड ऑयल का उत्पादन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका जो संगठन है ओपेक प्लस, वो जो 4 मार्च को प्रस्तावित बैठक है उसमें यही चर्चा करेगा कि किस तरह से हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सके। और जो गवर्नर ने, जैसा कि आपने कहा कि बयान दिया है, क्योंकि आम आदमी इतना समझ चुका है, इतना जागरूक है कि उसे पता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें डाउन है लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जो टैक्स वसूलती है, उसका असर इस महंगाई पर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर पड़ रहा है। तो जो बात कही जाती थी कि कंपनियां, तेल कंपनियां तय करती हैं, सरकारों का कोई रोल नहीं होता है, तो ये सरासर इस बात को आम आदमी अब इनकार करने लगा है। तो सरकार, और ये इस बात को भी लेकर अब आम आदमी जागरूक है कि जहां चुनाव है वहां तो रेट कम कर दिए गए हैं, लेकिन जहां चुनाव नहीं है, लगता है कि या तो वहां चुनाव कराने की जरूरत है या आम आदमी को इसी तरह महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार को आम आदमी की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो सत्ता तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में जब आदमी का सब्र टूट जाता है तो फिर वे जो है अपनी उसकी नियंत्रण से परिस्थितियां बाहर हो जाती है। तो ऐसी नौबत ना आए, तो चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, जरूर आम आदमी के बारे में सोचे। और साथ ही ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों की तलाश में रहता है। तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है किसान आंदोलन के बाद, तो ऐसे में आम आदमी भी और विपक्ष के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ने लगा है, बेशक वो किसी राजनीतिक दल को नापसंद करता हो विपक्ष के को, कि कम से कम हो सकता है कि विपक्ष की आवाज को यदि बुलंद करती है तो शायद सरकार सुधले और महंगाई पर अंकुश लग सके। जी पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता राजकुमार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ही इजाफा नहीं हो रहा है, इसके साथ ही जो अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को ले लीजिएगा, चाहे अदर देन महंगाइयों को ले लीजिएगा, उसकी भी मार लगातार आम आदमी पर पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जो माल ढुलाई का खर्च है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हर सामान जो है एक
ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और इस तरह जब माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है तो हर तरह के जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं। और यहाँ तक कि जो है यात्री भाड़ा भी बढ़ता है जी। बसों का किराया है, रेल का किराया है, हर तरह के और जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्च जो है बढ़ जाता है। तो महंगाई की मार पड़ती है तो सब वस्तुएं महंगी होती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जी चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, हर जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें जो है डीजल और पेट्रोल के रेट कम है, यहाँ तक कि आधे से भी कम है। तो ये आम जनता की जुबान पर ये बात है कि जब पड़ोसी देशों में इतना जो डीजल और पेट्रोल सस्ता है तो हमारे यहाँ क्यों इतनी महंगाई है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल राजकुमार, तभी लोगों का ये भी होता है कि आम आदमी के बारे में सोचने के लिए कौन तैयार होगा, क्योंकि ना ही राज्य सरकारें इस पर एक्शन ले रही हैं और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से बयानबाजियां दोनों की तरफ आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।